दिन में जिनसे मिले थे अभी रात में भी सपने में उनसे मिलना जारी है। सपना बीच की जगह है और हम में से बहुत लोग नींद से तो टूट गए हैं, सपने में ही है, नींद तक पहुंचते ही नहीं। ये दूसरी बात है कि सुबह आपको याद ना रह जाता हो कि रात भर सपना देखा। लेकिन अभी अमेरिका में उन्होंने कोई 10 बड़े प्रयोगशालाएं स्थापित की जिनमें कोई 1000 आदमी आज 10 वर्षों से निरंतर प्रयोगशालाओं में सो रहे हैं जाके रात। उनका अध्ययन किया जा रहा है कि नींद क्या है। अमेरिका की उत्सुकता इस समय नींद में इतनी है और इसलिए ध्यान में भी है। इसलिए कोई महेश योगी या कोई भी जाके जिनका ध्यान से कोई भी संबंध नहीं, वो लोग भी जाके अमेरिका में कुछ भी ट्रिक्स की बातें कर दें कि राम 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 जपो, तो लाखों लोग सुनने को उत्सुक है। वो नींद टूट गई है इसलिए वो ध्यान में भी उत्सुक है। वो सोचते हैं शायद इससे भी नींद आ जाए, शांति आ जाए। इसलिए ध्यान उनको एक तरह का ट्रैंकुलाइजर से ज्यादा नहीं है। जब विवेकानंद ने पहली दफा अमेरिका में ध्यान की बात की तो एक डॉक्टर ने आकर विवेकानंद को कहा कि मुझे तो आपके ध्यान से बड़ा आनंद आया, ये तो बिल्कुल नॉन मेडिसिनल ट्रैंकुलाइजर है, बिना दवा की नींद की दवा, नॉन मेडिसिनल ट्रैंकुलाइजर। दवा भी नहीं है और नींद भी आ जाती तो बहुत ही अच्छा है। अमेरिका में जो आपके योगियों का प्रभाव पड़ रहा है उसका कारण योगी नहीं है, उसका कारण वहां नींद का खो जाना और कोई कारण नहीं। वहां नींद एकदम खराब हो गई और नींद खराब हो गई तो पूरा जीवन बोझिल और उदास और तनाव से भर गया। इसलिए ट्रैंकुलाइजर्स का निरंतर बढ़ता हुआ रूप सामने आ रहा है। किसी तरह नींद कैसे लाई जा सके। करोड़ों अरबों रुपयों का ट्रैंकुलाइजर अमेरिका खर्च कर रहा है प्रतिवर्ष। 10 बड़ी लेबोरेटरीज बना के वहां 1000 लोगों को निरंतर सुलाया जा रहा है। सोने के पैसे दिए जा रहे हैं, सोने का रात भर का उनको पैसा होता है, क्योंकि रात भर उनकी नींद को कई तरह की तकलीफें दी जाती हैं। सब तरफ इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं बिजली के, पूरे हजारों वायर लगे रहते हैं शरीर में, सब तरफ से जांच चलती रहती है कि उनके भीतर क्या हो रहा है। एक सबसे अद्भुत जो घटना उन प्रयोगों में आई है वो ये है कि करीब करीब आदमी रात भर सपने देखता है। वो आदमी भी जो सुबह कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। फर्क स्मृति का है। जो आदमी कहता है सुबह कि मैंने सपना देखा उसकी स्मृति थोड़ी ठीक है, और जो आदमी कहता है मैंने सपना रात नहीं देखा उसकी स्मृति थोड़ी कमजोर है। और कोई फर्क नहीं, सारे लोग रात भर सपना देख रहे हैं। हाँ, यह अनुभव हुआ है कि 10 मिनट के लिए पूर्ण स्वस्थ आदमी सपने से मुक्त हो जाते हैं। और सपने अब जांचे जा सकते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं वो चलती रहती हैं। जब सपना बंद होता है तो वो बंद हो जाती है। उनके बंद हो जाने से मशीन खबर दे देती है कि गैप आ गया। अब ये आदमी सपना भी नहीं देख रहा है, ये भीतर विचार भी नहीं कर रहा है, सपना भी नहीं देख रहा है, ये आदमी कहीं खो गया। तो ये बड़े मजे की बात है कि वो जो यंत्रों की उन्होंने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल से तब तक तो पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है जब तक सपने चलते हैं। जैसे ही सपने गए कि मशीन गैप बता देती कि अब गैप हो गया, आदमी कहां गया पता नहीं। आप सुन रहे हैं, नींद का मतलब है कि आदमी कहीं ऐसी जगह चला जाता है कि मशीन नहीं पकड़ पाती। उसी गैप में आदमी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वो जो अंतराल बीच का जो खाली जगह है जो मशीन नहीं पकड़ती, मशीन इतनी खबर देती है कि यहां तक पकड़ा, फिर इसके बाद घुप आदमी कहीं खो गया। फिर 10 मिनट के बाद पकड़ शुरू होगी। 10 मिनट आदमी कहां था ये बताना मुश्किल है। इसलिए आज अमेरिका का मनोवैज्ञानिक कहता है कि नींद सबसे बड़ा रहस्य, और नींद सबसे बड़ा रहस्य असल में परमात्मा के बाद नींद ही रहस्य है और कोई रहस्य नहीं है। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस। आप रोज सोते हैं लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं कि नींद क्या है। जिंदगी भर से सो रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि हम जिंदगी भर से सो रहे हैं तो हमको पता है कि नींद क्या है। नींद का बिल्कुल आपको पता नहीं, क्योंकि नींद तब होती तब आप नहीं होते। ध्यान रखना, जब तक नींद नहीं होती तब तक आप होते हैं। इसलिए आपको वहीं तक पता है जहां तक मशीन को पता है। जहां तक मशीन बताती है कि हां अभी सपना चल रहा है, वहां तक आपको भी पता हो सकता है, क्योंकि उस गैप में, उस रिक्त स्थान में जहां मशीन चुप हो जाती और कह देती बस हमारे बस के बाहर हो गई ये बात, या आदमी कहीं चला गया जहां हम नहीं पहुंचते, वहां आप भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आप भी एक मशीन से ज्यादा नहीं। उस गैप में आप भी नहीं पहुंचते। इसलिए नींद एक रहस्य है जहां हमारी कोई पहुंच नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम ही मिट जाते हैं तभी नींद आती है, और इसलिए जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतनी नींद कम होती चली जाती है।
अहंकारी आदमी को नींद खत्म हो जाती, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं, 24 घंटे कहता है मैं, उठता है तो कहता है मैं, चलता है तो कहता है मैं, सड़क पर निकलता है तो कहता है मैं। वो 24 घंटे मैं इतने ज्यादा कहता है कि जब नींद के वक्त मैं छोड़ने का समय आता है तब वो मैं को नहीं छोड़ पाता, नींद मुश्किल हो जाती, नींद असंभव है। मैं को रहते नींद असंभव है। और मैंने कल आपसे कहा कि मैं के रहते परमात्मा में प्रवेश असंभव है। नींद और परमात्मा में प्रवेश बिल्कुल एक सी बात है। फर्क इतना ही है कि नींद बेहोशी में प्रवेश है और ध्यान होश में प्रवेश है, लेकिन यह फर्क बहुत बड़ा है। हजारों जन्मों तक नींद में आप परमात्मा में प्रवेश करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको परमात्मा का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन एक क्षण भी अगर आप ध्यान में प्रवेश कर गए परमात्मा में, उस जगह पहुंच गए जहां नींद में हजारों बार पहुंचे हैं, लाखों बार पहुंचे हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। और मजे की बात यह है कि जो व्यक्ति एक बार ध्यान में प्रवेश कर जाता है उस शून्य में जहां नींद ले जाती है, उसके बाद वो नींद में भी कभी बेहोश नहीं रहता। वो जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है, उसका ये अर्थ है। जब सब सो जाते हैं तब भी वो जागता है। इसका मतलब ये नहीं कि योगी नहीं सोता है, योगी से बढ़िया कोई भी नहीं सोता है। योगी जैसा सोता है वैसा कोई सोता ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी निद्रा के उस गहराई में भी उसका एक तत्व जो ध्यान प्रवेश हो गया है उसका, वो जागा रहता है और वो जागते हुए रोज नींद में प्रवेश करता है। तब उसके लिए ध्यान और नींद एक ही बातें हो जाती हैं, तो कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तब वो नींद में भी होश से ही प्रवेश करता है। एक बार ध्यान से कोई भीतर चला जाए फिर वो कभी भी नींद में बेहोश नहीं है। बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा, वर्षों तक बुद्ध के पास सोया। एक दिन बुद्ध से सुबह सुबह उसने पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूं, आज वर्षों हो गए हैं मैं आपको देखता हूं, आप एक ही करवट सोते हैं, रात भर जैसे सोते हैं रात भर वैसे ही सोए रहते हैं। पैर जहां होता है सांझ वो सुबह वहीं होता है। मैंने कई बार रात के जाग के भी देखा, कुछ रातें मैंने पूरे बैठ के भी देखा, तो आपका हाथ भी नहीं हिलता, जहां हाथ रख लेते हैं बस वो वहीं रहा आता है, जहां पैर रख लेते हैं वहीं रहा आता है, करवट भी नहीं लेते। क्या रात भर भी हिसाब रखते हैं सोने का भी? बुद्ध ने कहा हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, होश में ही सोता हूं। तो करवट बदलने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती, जरूरत मालूम हो तो बदल सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि तुम जो रात भर करवट बदलते हो वो कोई नींद की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बेचैन चित्त की जरूरत है। वो चित्त बेचैन एक जगह एक रात में भी नहीं टिक सकता। दिन की तो बात ही अलग है, रात सोते में भी शरीर पूरे वक्त बेचैनी जाहिर करता रहता है। एक आदमी को सोते हुए देखें अगर रात भर, अभी जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें हैरान हुए, रात भर बेचैनी जाहिर है, जारी है। जितना दिन में हाथ चलता है उतना रात में भी चल रहा है। रात में भी जैसे कोई दिन में दौड़ता हो तो सांस भर जाए, ऐसा सपने में दौड़ना चल रहा है, सांस भर जाती, थक जाता आदमी। दिन में भी लड़ रहा है, रात में भी लड़ रहा है, दिन में भी क्रोध कर रहा है, रात में भी क्रोध कर रहा है, दिन में भी वासना से भरा है, रात भी वासना से भरा है। दिन और रात में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि थक के पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, बाकी सब चल रहा है। बुद्ध ने कहा कि मुझे बदलना हो तो बदल लूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है तो। पर हमें ख्याल नहीं। देखिए एक आदमी कुर्सी पे बैठा है तो पूरे वक्त टांगे हिला रहा है, कोई उससे पूछे ये टांगे किस लिए हिल रही, चलते वक्त हिले समझ में आता है, ये कुर्सी पे बैठ के टांगे क्यों हिल रही, वो कहते ही से बंद हो जाएगा एकदम, एक सेकंड नहीं हिलाएगा फिर, लेकिन बता नहीं सकेगा कि क्यों हिल रही। भीतर बेचैनी कप रही है, वो सब तरफ से सारे शरीर को कपा रही है। भीतर बेचैन चित्त है, वो एक क्षण एक स्थिति में नहीं रह सकता, पैर चलाएगा, सिर हिलाएगा, बैठे बैठे भी करवट बदलना चल रहा है। इसलिए तो 10 मिनट ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि हजार शरीर के हिस्से कहने लगते हैं ये करो, पैर को यहां करो, सिर को यहां करो, इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो। वो तो पूरे वक्त करवाते रहते हैं, हमको ख्याल नहीं, लेकिन ध्यान में हम ख्याल से बैठते हैं तो मालूम होता है ये शरीर कैसा है कि एक सेकंड एक जगह नहीं रहना चाहता पूरे वक्त। वो मन की ही उलझन, तनाव, मन का ही उत्तेजना, मन की ही तरंगें शरीर तक प्रभावित होती। नींद में कोई 10 मिनट के लिए सब खो जाता है। वे 10 मिनट पूर्ण स्वस्थ और शांत आदमी को उपलब्ध होते हैं, सभी को नहीं। कोई 5 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट। अधिकतम लोगों को 2 मिनट, 1 मिनट उपलब्ध होता है। उतने ही 1 मिनट पर हम 24 घंटे चलाते हैं। वो 1 मिनट में जो रस मिल जाता है जड़ों में उतर के, और उससे ही हम 24 घंटे की जीवन को चला लेते हैं। उतनी देर में दिया जो तेल पा जाता है 24 घंटे जल लेता है। इसलिए तो दिया बहुत मंदा मंदा जलता है। उतना तेल ही नहीं इकट्ठा हो पाता जीवन का कि दिया तेजी से जल सके, कि दिया मसाल बन सके। वो नहीं हो पाता। ध्यान धीरे 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 जीवन के स्रोत पर खड़ा कर देता है। फिर ऐसा नहीं है कि हम उसमें से चुल्लू भर भर के लाते हैं, फिर हम स्रोत में ही खड़े हो जाते। फिर ऐसा नहीं है कि हम कोई तेल दिए में भरते हैं, फिर तो तेल का सागर ही उपलब्ध हो जाता है। फिर हम उसमें ही जीने लगते हैं। और वैसा जीना नींद को विलीन कर देता है। इस अर्थ में नहीं कि आदमी नहीं सोता है, इस अर्थ में कि सोते हुए भी भीतर कोई जागा ही रहता है, और तब सपने बिल्कुल खो जाते हैं। योगस्थ व्यक्ति जागता है, सोता है, लेकिन सपने नहीं देखता। सपने बिल्कुल खो जाते हैं। और जब सपने खो जाते हैं तो विचार खो जाते हैं। जागरण में जिसे हम विचार कहते हैं उसे ही निद्रा में स्वप्न कहते हैं। स्वप्न और विचार में फर्क नहीं है, फर्क थोड़ा सा ही है। विचार थोड़े सभ्य हो गए सपने थोड़े आदिम ओरिजिनल विचार हैं। असल में बच्चे या पुरानी आदिम जातियां चित्रों में ही सोच सकती हैं, शब्दों में नहीं। मनुष्य का पहला जो सोचना है वो चित्रों में ही होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी तो बच्चा शब्दों में नहीं सोचता कि मुझे भूख लगी है। बच्चा मां के स्तन को देख सकता है, स्तन को पीते हुए चित्र देख सकता है। स्तन मिलना चाहिए ऐसी आकांक्षा से भर सकता है, शब्द नहीं बना सकता। शब्द तो बहुत बाद में बनने शुरू होते हैं, पहले तो चित्र ही होते हैं। और अगर हमें भाषा ना आती हो तो फिर हम भी चित्रों का उपयोग करते हैं। आप किसी प्रदेश चले जाएं जहां की भाषा आपको नहीं आती और पानी पीना हो तो आप दोनों हाथ मुंह के पास करके कहेंगे कि मुझे पानी पीना। क्योंकि जब शब्द नहीं है तब चित्र की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि चित्र हमारी। और मजे की बात यह है कि शब्दों की भाषाएं अलग हैं, चित्रों की भाषाएं अलग नहीं। दुनिया के किसी कोने पे चले जाएं और हाथ चुल्लू बना के मुंह के पास करके कहें, कोई भी समझ लेगा कि पानी पीना। क्योंकि चित्र की भाषा प्रत्येक आदमी की एक है। शब्द हमने अलग अलग ईजाद किए हैं, लेकिन चित्र हमारी ईजाद नहीं है। चित्र तो मनुष्य के मन की भाषा है। इसलिए दुनिया की किसी भी चित्रावली को, किसी भी पेंटिंग को कहीं भी समझा जा सकता है। चाहे कोई लियोनार्डो पेंटिंग बनाए और चाहे खजुराहो के मूर्तिकार मूर्तियां बनाए, इनके लिए समझने के लिए किसी भाषा का फर्क करने की जरूरत नहीं। खजुराहो की मूर्ति को एक फ्रेंच, एक जर्मन, एक चीनी आके समझ लेगा उतना ही जितना आप समझते हैं। और आप अगर लूव्र में फ्रांस के जाके उनके म्यूजियम में खड़े हो जाएं चित्रों के, तो आप भी चित्रों को समझ लेंगे, उनके शीर्षक नहीं समझेंगे। शीर्षक तो फ्रेंच भाषा में है, लेकिन आप चित्र समझ लेंगे कि चित्र क्या है। चित्र की भाषा सबकी है।
अभी शब्द की भाषा हमारे दिन में तो काम आ जाती है, लेकिन रात में काम नहीं आती। रात में हम फिर जंगली हो जाते हैं, नींद में हम फिर खो जाते हैं। हमारी सब शिक्षा, डिग्री, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सब खो जाते हैं। हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहां मौलिक आदमी खड़ा हुआ था। इसलिए रात में चित्र उठते हैं, दिन में शब्द, रात में चित्र। और इसलिए दिन में अगर हमें किसी को प्रेम करना है तो हम प्रेम करने की भाषा में सोच सकते हैं, भाषा में। लेकिन रात में अगर प्रेम करना है तो सिवाय चित्रों के और कोई उपाय नहीं रह जाता, चित्र ही रह जाते। इसलिए सपने बड़े जीवंत मालूम पड़ते हैं, उतना विचार जीवंत नहीं मालूम होता। सपने बहुत जीवंत मालूम होते हैं, पूरा चित्र खड़ा हो जाता। और इसीलिए अगर आप एक उपन्यास पढ़ें तो आपको उतना आनंद नहीं आता, वही उपन्यास की फिल्म बन जाए तो बहुत आनंद आता है देखने में। उसका कुल कारण इतना है कि फिल्म जो है वो चित्रों की भाषा में है और उपन्यास जो है वो शब्दों की भाषा में। इसलिए अगर मुझे आप सामने देख के सुन रहे हैं तो आपको सुनने में ज्यादा